ज्ञानमयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तृतीय खंड का अंतिम मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। सतस्मिन्नेव आकाशे सतस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमागम हैमवतीं तागम होवाच किमेतद्यक्षमिति। इस आख्यायिका में हम लोगों ने देखा कि अग्नि देव और वायु देव दोनों यक्ष को जानने के लिए गए, लेकिन वो जान नहीं पाए और वापस लौट के आ गए। अथ इसके पश्चात इंद्र गए और जब वहां इंद्र गए हैं तो देखते देखते वो तिरोभूत हो गया यक्ष। इंद्र से तो संवाद भी नहीं हुआ, लेकिन इंद्र वहां पर खड़े रहे। इंद्र लौट के नहीं आए, ये नहीं सोचा कि अब क्या लाभ यहां खड़े रहने का। प्रतीक्षा उन्होंने की और उनके भीतर ये वृत्ति निरंतर बनी रही कि किम इदम यक्षमिति, ये यक्ष कौन है। ये जिज्ञासा वृत्ति इसको कहते हैं, जानने की इच्छा। वो बनी रही बहुत देर तक। कितनी देर तक वो खड़े रहे, प्रतीक्षा का समय क्या था, ये यहां नहीं बताया। लेकिन एक बात दिखती है कि वो प्रतिबद्ध थे जानने के लिए। बिना जाने हम नहीं लौटेंगे। उनका ध्यान और किसी और नहीं था सिवाय उस यक्ष के। इसको कहते उपरामता, कल हमने संकेत किया था। अन्य विषयों से वो निवृत्त हो गए थे। उनके मन में स्थैर्य था, स्थैर्य, स्थिरता, जिज्ञासा, उपरामता, स्थिरता, इन सारे गुणों को यहां पर लेकर इंद्र उपस्थित है। जो वेदांत के साधक की योग्यता है, अपेक्षा है
कि साधक में ये गुण होने चाहिए, वो यहाँ पर इंद्र में दिखाई देते हैं। और जब ऐसे सारे गुणों से व्यक्ति संपन्न होता है तो भगवान उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए या तो स्वयं आते हैं या किसी संत को, सद्गुरु को, महात्मा को भेजते हैं। अब ये भी एक नियम है, जिन लोगों का अनुभव है उनसे आप पूछिए। बोले हम में केवल ईमानदारी से इच्छा थी समझने की, जानने की, ऐसा कुछ योग बना कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में आ गए। हम लोग उसको संयोग बोलते हैं, साधक लोग उसको कृपा बोलते हैं। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। तो यहां पर ब्रह्म विद्या, साक्षात ब्रह्म विद्या ही उनके सामने प्रकट हो गई और फिर आगे का संवाद हुआ है। अब इंद्र को लेके प्रश्न है कई लोगों के कि ये इंद्र जो है, इसका चरित्र जो हम पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल भिन्न है। तो देखिए, पुराणों में इंद्र का रूप अलग है और उपनिषदों में इंद्र का चरित्र बिल्कुल अलग है। ये आप दो विभाग कर लीजिए। उपनिषदों में जो इंद्र है वो जिज्ञासु है, अनेक गुणों से संपन्न है। अन्य उपनिषद में भी आता है जहां इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं और विरोचन तो नहीं समझ पाता बल्कि गलत ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, गलत ही समझ लेता है उपदेश को। ये उपदेश तो एक ही होता है लेकिन समझने वालों की मति अलग अलग होती है। तो कौन कैसा ग्रहण करता है, कोई क्या ग्रहण करता है। मकरनाथ जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा कि गुरु जो है उपदेश करता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, गीता में आता है। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी महात्मा है वो उपदेश तो करता है सबको एक समान, लेकिन सब लोगों को ज्ञान मिलता है कि नहीं। ज्ञानम लभते वा न लभते, कह लभते, कौन प्राप्त करता है। तो वहां बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके भीतर श्रद्धा है, एकाग्रता है, गुरु के प्रति समर्पण है, बुद्धि एकदम सूक्ष्म और शुद्ध है, वो तो जस का तस पकड़ लेता है। तो विरोचन में ये योग्यता नहीं थी, असुरराट, वो असुरों का राजा था। लेकिन वहीं पर इंद्रदेव जो है, वहां ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं ब्रह्म ज्ञान का, और इंद्र जो है वो ज्ञानी हो जाते हैं, वहां सेवा करते हैं। वो विरोचन तो लौट जाता है, उसको लगता है हमको ज्ञान हो गया। वो ये समझता है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देह ही आत्मा है, ये उपदेश किया है। लेकिन इंद्र सोचता है, कहता है देह आत्मा कैसे हो सकता है। तो वहां बड़ा विस्तार से वर्णन है, वो रहता है, सेवा करता है, फिर से वो उपदेश सुनता है और ब्रह्म ज्ञान उसको होता है। तो उपनिषदों में तो इंद्र बहुत उच्च व्यक्तित्व का धनी है। अच्छा, अब जब पुराणों में, भागवत में, रामायण में इंद्र को हम देखते हैं, हालांकि उसकी यहाँ चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा रसभंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ
इंद्र का इतना बढ़िया वर्णन है। लेकिन पुराण इत्यादि में इंद्र तो भोगी के रूप में वर्णित है। इंद्र एक पद है और उस पद पर वही पहुंचता है जिसने बहुत पुण्य किए हैं। शतक क्रतु उसका नाम है। 100 यज्ञ किए हैं जिसने, अश्वमेध यज्ञ, मतलब काफी कुछ कमाया है। कर्म अच्छा कर्म, तो वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है। बल्कि इतना ही नहीं, वो सारे राजाओं, सारे देवताओं का राजा होने का अधिकारी हो जाता है। अब पुराणों में या रामायण में जो इंद्र का वर्णन है उसमें ये है कि मन के हमारे जितने दोष हैं उन सारे दोष उससे ग्रस्त है। इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है। जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो उसको लगता है हमारे कुर्सी के लिए कर रहे हैं, तो वो बाधा पहुंचाता है। आए देव स्वदा के स्वार्थी, वहां इंद्र का रूप कैसा है? स्वार्थी के रूप में। अपनी कुर्सी, अपना राज्य, इसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये वर्णन। वो भरत जी जब जा रहे हैं राम जी से मिलने, भरत जी का प्रेम अद्भुत है। तो इंद्र का दिल धड़कता है। बोले यदि भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी वापस लौट आएंगे और लंका तक नहीं जाएंगे तो रावण मरेगा नहीं। रावण मरेगा नहीं तो हमारा जो स्वर्ग का राज्य जो उसने छीना हुआ है वो मिलेगा नहीं। तो वो बृहस्पति जी से, सरस्वती जी से कहते हैं ये भरत जी की बुद्धि कुछ बिगाड़ दो, गड़बड़ कर दो। अब बताइए, तब बृहस्पति जी बड़े डांट लगाते हैं उसको, अरे इंद्र तुमको भगवान का स्वभाव मालूम नहीं है। जो भगवान के भक्तों से छेड़छाड़ करता है उसको भगवान जबरदस्त दंड देते हैं। तुम चिंता मत करो, रावण भी मरेगा, भगवान भरत जी से भी मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो वहां पर दिखाया क्या? इंद्र को अपने ही कुर्सी की चिंता। फिर आप भागवत में देखें तो इंद्र को अभिमान हो जाता है। गोवर्धन पूजा का प्रसंग आप देखिए, भगवान ने उसके अभिमान को भंग किया। बोले जो सारी पूजा की जो आपने तैयारी की है उससे इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करो। ये प्रत्यक्ष देव है। इंद्र को किसने देखा है? जो प्रत्यक्ष हमारी मदद कर रहा है वही भगवान है। इंद्र ने जब देखा कि हर वर्ष हमारी पूजा होती है, इस वर्ष हमारी पूजा नहीं हुई, देखता है कि हमारी पूजा के लिए जो सामग्री लाई गई उससे गोवर्धन की पूजा हो रही, नाराज होता है। भागवत आप पढ़िएगा, 7 दिन तक वो वर्षा करता है। भगवान उस गोवर्धन की सहायता से ही सबकी रक्षा करते हैं। तब जो है वो शरण में आता है, भगवान का अभिषेक करता है। कामधेनु दूध, जो गाय है उसका दूध वो लेता है, उससे अभिषेक करता है और भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है। गोविंद। तो अभिमान वाला जो है वो कौन है? इंद्र। फिर आप देखिए अहल्या के प्रसंग में रामायण में आप देखते हैं, वहां इंद्र जो है वो
एक मोहित व्यक्ति के रूप में सामने आता है। अहल्या के रूप पर आसक्त होके वो दुर्व्यवहार करता है। बताइए, गौतम का नकली रूप लेके चले जाता है, अहल्या को मालूम ही नहीं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है अहल्या को मालूम था। जो भी हो, लेकिन इंद्र ने वहां पे एक विचित्र ही उसका वहां चरित्र है। गौतम ऋषि जब आते हैं तो उसको शाप देते हैं, पर तुम्हारे सारे शरीर में छिद्र हो जाए। अहल्या को भी शाप देते हैं, पत्थर हो जाओ। तो उस कथा में इंद्र एकदम अलग है। तो कहीं अभिमानी है, कहीं ईर्ष्यालु है, कभी भोगी है, कभी मोहित है। तो ये पुराणों का जो इंद्र है उसको बिल्कुल आप अलग रखिए, उसको यहां मिक्स मत कीजिए। इंद्र एक पद है और वहां पे अलग अलग व्यक्ति पहुंचते हैं। तो ये अलग अलग इंद्रों की कथा है। एक ही इंद्र हर ये सब काम कर रहा है ऐसा नहीं है। कभी किस कल्प में कौन इंद्र बना है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, अलग अलग व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं और सभी प्रधानमंत्रियों का स्वभाव एक जैसा तो नहीं होता, अलग अलग है। तो यहां पर ये इंद्र कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी भ्रमित है। लेकिन यहां पर इंद्र, अब जैसे आप देखिए यमराज, ये भी एक पद है, यम। अब यमराज का नाम सुनते ही अपने भीतर क्या छवि आती है कि जो बड़ा भयानक है, हाँ, मारने वाला है, जीवों को ले जाने वाला है। लेकिन कठोपनिषद में आप देखते हैं यमराज का बड़ा सौम्य रूप है। वहां पे तो ब्रह्म विद्या के आचार्य है, नचिकेता के गुरु है, ज्ञान दिया उन्होंने। तो इस तरह प्रसंग के अनुसार हमको अर्थ लेने चाहिए। तो उपनिषद में जो इंद्र है वो जिज्ञासु। अच्छा, इंद्र की एक व्युत्पत्ति है, बताइए। इंद्र मतलब ब्रह्म भी कहा है कहीं। इदम द्रक्षति इति इंद्र, ये भी एक व्युत्पत्ति है। जो इदम को देखे वो है इंद्र। अब इदम को देखने वाला तो आत्मा ही है। दृश्य को जो देखता है दृष्टा, हाँ, वो है इंद्र। इंद्र को आत्मा कह दिया है। तो इसलिए मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं। तो यहां पर इंद्र एक ब्रह्म विद्या का उपासक, सद्गुणों से संपन्न ऐसा है। वो जानना चाहता है कि ये ब्रह्म कौन है, जिसको यक्ष यहां नाम दिया है। ऐसा ये इंद्र वहां जब खड़ा हुआ है, तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ किम तद यक्षमिति ध्यायन न निववृत्ते। ये 94 पेज का जो भाष्य है, दूसरी पंक्ति। ध्यायन न निववृत्ते अग्नादिवत तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा विद्या उमा रूपिणी प्रादुर्भूत। स्त्री रूपा, कल यहां तक आए थे। उसकी भक्ति देखिए, जिज्ञासु भक्ति इसको कहते हैं। तो वहां पर वो एक स्त्री प्रकट हुई। अब ये स्त्री कौन है? तो जो मंत्र हमने जब अभी पढ़ा, अंतिम मंत्र, उसमें आता है स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमा जगाम। एक स्त्री प्रकट हुई। अच्छा, वो कैसी है? बहुशोभमानाम, बहुत सुंदर है। उसका नाम क्या है? उमाम, उमा पार्वती। हैमवतीम ताम, हैम, हेम का अर्थ होता है स्वर्ण। हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी का वर्णन आता है।
अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम। हनुमान जी के शरीर की आभा कैसी है, हाँ उसका तेज कैसा है, रूप कैसा है, तो बोले स्वर्ण के समान। हनुमान जी को देखकर लगता है मानो कोई स्वर्ण का पर्वत ही है। हेमशैल कनक भूधराकार शरीरा। कनक स्वर्ण, तो हे मतलब स्वर्ण, तो ये उमा पार्वती स्वर्णाभरण से भूषित। हाँ, किसी स्त्री ने यदि स्वर्ण के आभूषण पहने हो तो कैसी वो सुंदर दिखती है, बोले ऐसी वो है। और दूसरा हेमवती का अर्थ होता है हिमालय की कन्या, हम देखेंगे भाष्य में आएगा। हेमवती ताम ह उवाच किम एतद यक्षमिति। उस उमा को जब देखा इंद्र ने तो पूछा, माता जी ये यक्ष कौन है, आप बताइए। जो प्रकट हुआ और देखते ही देखते तिरोहित हो गया, ये कौन है। तो देखिए अब यहां भाष्य में क्या लिखते हैं, तीसरी पंक्ति, स इंद्र ताम उमाम। वो जो इंद्र है उमा को देखता है। वो उमा कैसी है, अब यहां उमा मतलब देखिए पार्वती, अम्बा, बहुशोभमाना, बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा, सुंदर क्यों है, इसलिए नहीं कि उसने बहुत मेकअप किया है या बहुत सारे आभूषण धारण किए, नो। सर्वेषाम ही शोभमानानाम शोभनतमाम विद्याम तदा बहुशोभमाना इति विशेषणम उपपन्नम भवति। बोले ये जो विशेषण है बहुशोभमाना, ये उपपन्न होता है, ये उचित कब होता है। कोई बहुत अच्छे वस्त्र और आभूषण किसी ने धारण किए उसको नहीं कहते बहुशोभमाना, तो बोले शोभन तमाम विद्याम। ध्यान से सुनिए, यहां पर ये उमा पार्वती ब्रह्म विद्या की रूपिणी है। ब्रह्म विद्या ने साक्षात रूप लिया है। अब देखिए इंद्र तो एक आकार में है और उसको ब्रह्म ज्ञान देना है, तो ब्रह्म विद्या तो अमूर्त चीज है ना, विद्या तो कोई आकार वाली चीज नहीं है, तो वो उपदेश कैसी करेगी। तो इसलिए ब्रह्म विद्या ने एक स्त्री का रूप लिया, वही देवी है, वही माता जी है। और इनका सौंदर्य क्यों है, विद्याम, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। और आपको होता है ब्रह्म विद्या से कोई अधिक सुंदर चीज है नहीं। इस विद्या के आगे सारी विद्याओं की चमक फीकी पड़ जाती है। ये विद्या प्राप्त करने के बाद जो तृप्ति और जो आनंद, जो आनंद की क्या फुहारे, आनंद का जो अनुभव होता है वो किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं है देने का। जीवन मुक्तानंद लहरी, शंकराचार्य ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। जीवन मुक्त के जीवन में आनंद की लहरें उठती है। उन्होंने 16 लहरें बताई, वेव्स ऑफ ब्लिस और हैप्पीनेस। तो विद्या ये है असली विद्या। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्त करे वही विद्या है। एक होती है सामान्य विद्या, अपरा विद्या, लौकिक विद्या, जिसकी भी बहुत जरूरत है। उसी के कारण हम धन इत्यादि कमा पाते हैं, जीवन में सेटल हो पाते हैं। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये विद्या की बहुत जरूरत है, नहीं तो विद्या विहीन पशु, ऐसा कहा है। विद्या नाम नरस्य रूपवधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम।
विद्या जो है गुप्त धन है। विद्या के बिना व्यक्ति पशु से कोई अधिक नहीं है। पशु में और मनुष्य में फर्क विद्या के कारण ही है। तो लौकिक विद्या की जब इतनी कीमत है तो जरा जानिए अलौकिक विद्या जो है, अलौकिक वस्तु को देने वाली, अलौकिक वस्तु मतलब ब्रह्म। सामान्य लोगों के पास डिग्रियां आ जाती है तो देखिए उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। हमारे स्वामी जी कहते हैं वो एक लेटर हेड छपवाते हैं, उसमें सारी डिग्रियां को लिखते हैं, सबको दिखाते हैं, एक कार्ड प्रिंट करते हैं। तो एक ज्ञान का एक चमक होता है, तेज होता है ज्ञान। सबसे अधिक तेज तो फिर ब्रह्म ज्ञान का। जब अष्टावक्र जी जनक की सभा में गए, सब लोग हंसने लगे। 8 जगह से टेढ़े। अष्टावक्र जी मुस्कुरा के बोलते, अरे जनक, हमने सोचा था कि आपके सभा में तो सब ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाले हैं, लेकिन मुझको तो अब ये ज्ञात हुआ कि ये चर्मकार है, बाहर के चमड़े को ही देख रहे हैं, ब्रह्म को कोई देख ही नहीं रहा है। और अष्टावक्र जी ने जो वहां भाषण दिया सब फीके पड़ गए, सबकी चमक। तो बताइए, शरीर की दृष्टि से तो टेढ़े मेढ़े, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से एकदम स्ट्रेट सीधे। तो उनके सामने सब निस्तेज। तो शोभा किसकी है? ज्ञान की, भक्ति की। अब शबरी माता के पास जब भगवान जाते हैं तो इतनी वो वृद्धा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, कमर झुकी हुई है, हाथ में लकड़ी है, लाठी है, बाल सफेद है, और ऐसी शबरी को राम जी कहते हैं सुनु भामिनी। भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है तेजस्विनी। अब बताइए, मानव एक भगति कर नाता। तो इसलिए अध्यात्म में सौंदर्य का एक अलग ही कॉन्सेप्ट, अलग ही है। गुरुजी हमेशा कहते हैं सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सुंदर लोगों का वर्णन है, और 2 ही लोग सुंदर हैं, एक है भगवान और दूसरे उनके भक्त। तो यहां पर ये उमा पार्वती विद्या से संपन्न है, ब्रह्म विद्या को धारण करने वाली है। इसलिए शोभन तमाम विद्याम बहुशोभमानाम इति विशेषण उपपन्नम। इसलिए ये जो विशेषण है बिल्कुल उचित है। विद्या का सौंदर्य उनमें। अच्छा, ये अब पार्वती माता, देखिए प्रायः हम देवी का जब वर्णन सुनते हैं, अब देखिए जैसे इंद्र के बारे में हमने एक छवि बना ली है, ऐसे ही देवी के बारे में क्या छवि है? दुर्गा जी है ना, पार्वती जी, वो शक्ति रूपिणी है। वो कैसी है? थोड़ी उग्र है, शेर पर चलने वाली, शेरा वाली, पहाड़ वाली, और भद्रकाली, उसके अलग अलग रूप है। लपलपाती हुई जीभ है, और मुंडमाल धारण किए हैं। अब ये एक रूप है। अब व्यक्ति के देखिए अलग अलग संदर्भ में उसके अलग अलग आयाम अभिव्यक्त होते हैं, एक कोई नहीं समझना। अब प्रभु रामचंद्र जी को ही आप देख लीजिए, पुष्प वाटिका में उनका रूप एकदम अलग है, बड़े सौम्य है, बड़े प्रेमी है। और पुष्प वाटिका से जब आते हैं
और सायंकाल में जब चंद्रमा को देखते हैं तो याद आती है उनको सीता जी की, और वो कहते हैं कि ये चंद्रमा सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता। सीता जी का मुख कहीं ज्यादा सुंदर, ये तो कालिमा लिए हुए, इसमें तो दाग है। अब देखो ऐसा कोमल हृदय वहां पे भगवान का सामने आता है। वही राम जी खर दूषण के सामने भयंकर, अकेले राम जी ने 14,000 सेना को मार दिया। लक्ष्मण जी को कहते हैं सीता जी को लेके आप गुफा में जाइए, अकेले ही हम देखते हैं। अच्छा, वही राम जी विश्वामित्र और वशिष्ठ के सामने एकदम विनम्र हैं, डरते हैं, देर हो जाती है डरते हैं। विश्वामित्र जी के पांव दबाते हैं, सेवा करते हैं। तब देखिए कोई कहेगा अरे ये है राम। यदि कोई एक ही आप आयाम को देखेंगे तो फिर समझने में आप गलती करेंगे। गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति है, ऑफिसर है, कोई बड़ा पोस्ट पर है, वो सत्संग में आया हुआ है और एकदम झुक के बैठा है और स्वामी जी से बड़े विनम्रता से बात कर रहा है, क्या सेवा करूं, क्या चाहिए, ये वो सब। अब एक व्यक्ति उसने देखा कि देखो ये तो, उसको जब मालूम पड़ा इस ऑफिस में ये ऑफिसर है, वह व्यक्ति जब ऑफिस में देखता है तो मालूम पड़ा है तो बड़े कठोर एडमिनिस्ट्रेटर है, सबको एकदम अनुशासन में रखते हैं। अब सत्संग में उसका रूप एकदम अलग और वहां कुर्सी पर एकदम अलग। तो प्रसंग क्या है, परिस्थिति क्या है। तो देवी जी जो है उनका एक सौम्य रूप भी है, शारदा, सरस्वती, या उन्हीं को उमा का है। तो विद्या की भी वो देवी है, केवल मारने वाली नहीं है वो। एक कोई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि अन्य धर्म के लोग ये देवी के रूप को देख के हमको बड़ा, हमारी हंसी उड़ाते हैं। बोले आप हिंदू लोग मालूम नहीं कैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या विचित्र रूप है बताइए। मुंडमाल धारण किए हैं, खून सब टपक रहा है, हाथ में खप्पर लिए हैं, हाँ बड़ा विकराल, बाल वाल सब बिखरे हुए, ये क्या रूप है, ये आपके भगवान है। तो वो व्यक्ति बोले हमको बहुत बुरा लगा, हमारे पास कोई उत्तर था नहीं, कोई उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन मन में गुस्सा भी है, किस तरह अपमान कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। तो गुरु जी के पास आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो कह रहे थे, वो अन्य धर्म के थे। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले भाई ऐसा है, जो गाय होती है ना, गाय, बहुत सुंदर उदाहरण, सात्विक है वो एकदम, लेकिन जब वो बछड़े को पैदा करती है, बछड़ा जब जन्म लेता है, उसके पास आप जा नहीं सकते, भयानक विकराल रूप ले लेती है, कोई पास में जाने की हिम्मत नहीं करता, इसे सिंह से मारती है। वही गाय, उसको उसका मालिक जो है वो नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसको अपने बेटी की चिंता है, बछड़े की, कोई उसको कष्ट न दे, इसलिए वो भयंकर रूप ले लेती। गुरुजी ने कहा जो भद्रकाली का रूप है ना, वो क्यों लिया है? तो बोले एक रक्तबीज नाम का जो असुर था, भयंकर, मतलब उसको मारो तो रक्त जमीन पे गिरता है, जब वो गिरे उसके बूंद, उसी से पैदा हो जाए राक्षस। तो अब ऐसे राक्षस को मारने के लिए सौम्य रूप लेके तो बात नहीं चलेगी।
वो रक्त गिरे नहीं इसलिए वो खप्पर लिया है। और माता जी को चिंता है अपने बच्चों की। पूरा संसार जो है उन्हीं से प्रकट हुआ है, सारे जीव उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनकी रक्षा के लिए वो वैसा रूप लिया है। क्योंकि सामने वाला कैसा है, नरसिंह भगवान, अब बताइए, भयंकर रूप है। हिरण्यकशिपु को वरदान ही ऐसा मिला है कि जब तक वैसा रूप न ले मरेगा नहीं। बड़ी मजेदार बात हुई, नरसिंह भगवान कोई उनके पास जाना नहीं चाह रहा, सब डरे हुए हैं। तो सारे देवता लोग लक्ष्मी जी को भेजते, बोले जरा आप जाइए, क्योंकि आपके ये वो हैं, आपके ये वो है, आप जाइए, पति है ना आपके। वो लक्ष्मी जी कहती है नहीं नहीं बाबा, ये नहीं है हमारे तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। ये कौन है? प्रहलाद जी को भेजा जाता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान में वही नारायण दिखते हैं। अरे बोले थे वही है, डरा नहीं। जैसे शेर की गुफा में जाने में शेर का बच्चा डरता नहीं है। तो कहने का भाव क्या है, जो अपने देवी देवताओं के रूप में, उसमें आप हीन भावना मत रखिए, उसका आप प्रसंग देखिए, संदर्भ देखिए, प्रयोजन देखिए। हम लोग ही ज्ञान के मामले में इतने कमजोर हैं, दूसरे धर्म के लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। ये क्या पत्थर की पूजा करते हो? पत्थर में कोई भगवान होता है? ले हाँ हाँ ठीक है। इसलिए हिंदू लोगों को अपना सारा जो अध्यात्म शास्त्र है उसको जानने की बहुत जरूरत है, तभी बचेगा धर्म। तो बहुशोभमानाम, ये उमा अम्बा माता, ये जो है हमेशा ही उग्र रूप धारण करने वाली नहीं है, सद्गुरु के रूप में आई है, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। अच्छा, अब ये कैसी है? हेमवतीम, हेमवतीम, हेमकृत आभरणवती इवो। बोले हेम मतलब वही स्वर्णालंकार से विभूषित होने के कारण वो सुंदर लग रही है, ये भी है, लेकिन असली सौंदर्य अभी बताया। अथवा, अब उमा का दूसरा अर्थ बताते हैं, हेमवती का दूसरा अर्थ। अच्छा, जब भी दूसरा अर्थ बताया जाता है ना, तब ये जानना चाहिए कि पहले से वो ज्यादा बेहतर है। जो दूसरा वाक्य होता है वो ज्यादा प्रामाणिक होता है, प्रबल होता है। जैसे हमने कहा पानी लेकर आओ, और 1 मिनट के बाद कहा नहीं नहीं मत लेके आओ। अब वो जो व्यक्ति है वो तो लेके ही आया, बोले नहीं महाराज आपने बोला था ना, दोनों वाक्य आपने ही बोले, हमने एक वाक्य को उठा लिया। आफ्टर ऑल आप ही ने तो दोनों आज्ञाएं दी है। देखना पड़ेगा दूसरी आज्ञा ज्यादा प्रबल है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो कभी कभी अर्थ एक अर्थ कर देते हैं, फिर भाष्यकार को लगता है नहीं इससे बेहतर अर्थ जरा बताएं। तो अथवा उमा एव हिमवतो दुहिता, बोले ये उमा ही कौन है? हिमवान की दुहिता लड़की है, हेमवती। हेमवती केवल सोने का अलंकार उसका कारण नहीं, हिमालय की कन्या, पर्वत की कन्या, इसलिए उसका नाम है पार्वती। हाँ, अच्छा, पार्वती को यहां उमा कहा है। गुरुजी ने बड़ा अच्छा अर्थ किया। उमा मतलब देखो शिव जी कैसे हैं? ओंकार रूप है, ओम, शिव जी ओंकार रूप। पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी है। तो उन्होंने कहा ओम का ही स्त्रीलिंग रूप क्या है? उमा। हालांकि ऐसा बनता नहीं है, लेकिन शिव जी ओम है तो उमा कौन है? पार्वती कौन है? उमा, ओम का स्त्रीलिंग। तो उमा
हेमवती, हिमालय की कन्या, पहले सती के रूप में थी, वही फिर हिम कन्या हुई। अच्छा, अब ये देवी कौन है? देखो वेदांत का अर्थ, हेमवती नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते। ये इसलिए भाष्यकार कहते हैं दूसरा अर्थ ज्यादा बेहतर है। बोले ये देवी मतलब कौन है? ये देवी ईश्वर के साथ नित्य रहने वाली अर्धांगिनी। अब वेदांत में क्या कहते हैं? ब्रह्माश्रयात्मिका माया। जो माया है वो ब्रह्म के आश्रित है, ब्रह्म की शक्ति है, और वही ब्रह्म इस शक्ति से जुड़कर ईश्वर बनता है। तो ईश्वर के साथ ये शक्ति हमेशा रहती है और फिर वही सृष्टि को बनाता है इस शक्ति के द्वारा। आपने अर्ध नारीश्वर का रूप देखा होगा, शिव शक्ति दोनों मिले हुए हैं। पार्वती परमेश्वरो, कालिदास जी ने भी ये वर्णन किया। वागार्था संपृक्त, वागार्था प्रतिपत्ति, जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। शब्द और अर्थ जैसे मिले हुए हैं, नित्य शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ ही है, ऐसे ये सर्वज्ञ ईश्वर के साथ नित्य शक्ति जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर। सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुम समर्थ इति कृत्वा ताम उपजगाम। बोले उमा पार्वती ये जानने में समर्थ है, ये हमको बता सकती है ये यक्ष कौन है। अब यही उमा पार्वती शंकराचार्य जी कहते हैं ये भिक्षा देने वाली अन्नपूर्णा है। देखो कितने रूप हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। एक पूरा स्तोत्र ही लिखा है शंकराचार्य ने, अन्नपूर्णा स्तोत्र। नित्यानंद करी वरा भय करी, तो ये अन्नपूर्णा है। ये साधक लोग शंकराचार्य जी हर स्त्री में उस अम्बा को ही देखते हैं और कहते हैं वही हमारा पालन पोषण कर रही है। और बहुत सुंदर वहां लिखते हैं कि ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए हमको आप क्या दीजिए भिक्षा, न तो शरीर पोषणार्थम न तो भार वृद्ध्यर्थम। वजन बढ़ाने के लिए अन्न नहीं चाहिए, साधक को तो वजन कम करने में ही उसका क्या लाभ है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध है, ऐसा अन्न माता जी दीजिए जिससे ज्ञान और वैराग्य की क्या हो सिद्धि। तो देखो उमा पार्वती के कितने आयाम हैं। भद्रकाली है, दुर्गा है, वही ब्रह्म विद्या है, वही अन्नपूर्णा है। तो ऐसी ये माता जी से पूछते हैं। पप्रच्छ इंद्रस्ताम उमाम किल उवाच पप्रच्छ ब्रूहि किमेतद दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षमिति। बोले वो कौन था जिसने अपना रूप तो दिखाया और तिरोभूत हो गया, ऐसा बताइए वो कौन है। तो देखो प्रश्न सामने रखा है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं, शिष्य को लगता है ये हमारी जिज्ञासा, हमारा संशय दूर कर सकेंगे, तो सामने रखता है। अब जब ये हुआ तो पार्वती जी क्या बोलती है, तो अगला मंत्र, अगले इसका पहला मंत्र आप देखिए 26 सा ब्रह्म इति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्म इति। सा उमा ब्रह्म इति होवाच। वो जो पार्वती है उन्होंने इंद्र को कहा, अरे जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वह ब्रह्म है। देखो ब्रह्म ज्ञान दे रही है, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो सा ब्रह्म इति होवाच। और यहां पार्वती जी इंद्र के भ्रम को दूर करती है,
क्या बोले? आपको जो लग रहा है आपने जीता है ये युद्ध, बोले ब्रह्मण व एतद विजये मह्यध्वम इति, ब्रह्म के विजय में आपको महिमा मिली। विजय थी ब्रह्म की, भगवान की, लेकिन आप लोगों की बड़ी ख्याति हो गई, प्रसिद्धि हो गई, तो जिसके कारण आपको विजय मिली है ना, ये है वो ब्रह्म। जय हेतु, जय का हेतु ये है, और असुरों के पराजय का हेतु ये है। देवताओं के विजय का हेतु और असुरों के पराजय का हेतु। ओ एतद विजय महेध्वमिति ततो हैव विदांचकार। जब ऐसा उस उमा पार्वती देवी ने ज्ञान कराया तो विदांचकार, तब इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान हुआ। विदांचकार ब्रह्म इति, तो ये मंत्र हुआ। इसका भाष्य है, 1 मिनट पढ़ के पूर्ण करें। सा ब्रह्म इति है उवाच, वो पार्वती जी ने कहा ये ब्रह्म है, और ब्रह्मण ईश्वरस्य एव। देखो ब्रह्मण शब्द श्रुति में आया है। ब्रह्मण हुआ एतद विजय, भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं? ब्रह्मण के आगे देखिए, ईश्वर, ईश्वरस्य एव विजय, ईश्वरेणैव जिता असुरा। ईश्वर ने ही असुरों को पराजित किया है। यूयम तत्र निमित्त मात्रम, शब्द देखिए, यूयम मतलब आप लोग तो केवल निमित्त मात्र है। दुनिया ने ये देखा कि आपने हराया, आप लोग तो निमित्त है, कारण है। तत्र निमित्त मात्रम तस्य एव विजये यूयम महीयध्वम महिमानम प्राप्नुथ। आप लोगों को महिमा मिली है, लेकिन वास्तव में शक्ति उसकी थी। इसे अर्जुन को भी भगवान कहते हैं निमित्त मात्र। हम सब निमित्त मात्र ही है, लेकिन भूल जाते हैं ना कर्ता कौन है, और कर्ता किसी को हम मान लेते, करने वाला कोई और, कर्ता हम अपने आप। अज्ञान के कारण कर्तृत्व है, कर्तृत्व के कारण अभिमान है। ये सीधा सीधा नियम है। जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना कर्तृत्व ढीला पड़ते जाएगा, शिथिल होते जाएगा, और अपनी ही मूर्खता पर हमको हंसी आएगी। तो यहां पर ये ज्ञान कराती हो, मह्यध्वम महिमानम प्राप्त। एतदिति क्रिया विशेषणार्थम, ये एतद जो है क्रिया विशेषण के लिए है, मतलब ये विजय जो है भगवान की है। मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम अयम अस्माकम एव अयम विजय, बोले सब आपका मिथ्या अभिमान था, आपने जीता है, हमने जीता है, अस्माकम एव महिमा, ये सब गलत है। अब आप ठीक ठीक जान लो। इस तरह से जब उमा जी ने उपदेश किया, ब्रह्म का स्वरूप समझाया, तो क्या लिखते हैं? ततः तस्मात् उमा वाक्यात् ही एव विदांचकार ब्रह्म। बोले इस तरह उमा के उपदेश के कारण, उस वाक्य के कारण ब्रह्म का ज्ञान इंद्र को हुआ। विदांचकार मतलब जाना उस ब्रह्म इति। इंद्र अवधारणा ततोह एव इति, इंद्र के भीतर निश्चय हो गया, अवधारणा का निश्चय हो गया। ओ अच्छा, अब हमको समझ में आया, प्रमा की उसको उत्पत्ति हो, उसमें उत्पत्ति, ब्रह्म अस्ति, ओहो। और अंतिम वाक्य, अंतिम शब्द डाल दिया शंकराचार्य ने। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धीरे से चलते चलते शंकराचार्य क्या बोलते हैं? अवधारणा ततोह हैव इति न स्वातंत्रेण, ये अंडरलाइन करने योग्य शब्द है, न स्वातंत्रेण। इंद्र को ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से ज्ञान हुआ नहीं। इसका अर्थ है जब तक कोई ब्रह्म का ज्ञान कराए नहीं, तब तक होता नहीं।
आप चाहे जितने सद्गुणों से संपन्न हो जाएं, गुरुपसत्ति अनिवार्य है। गुरुपसत्ति, शक्ति नहीं, उपसत्ति, सत्य मतलब निकट आना। गुरु के पास जब तक हम नहीं जाते या गुरु हमारे पास नहीं आते, तब तक ये ब्रह्म की प्रमा, ब्रह्म का ज्ञान ठीक से नहीं होता। न स्वातंत्रेण, ये नहीं कि पुस्तक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उमा पार्वती के सहायता से ही ब्रह्म को वो समझ पाया। अब कल इसको हम देखेंगे और आगे इसका फल भी बताया है। इंद्र ने ब्रह्म को जाना तो कितना बढ़िया फल हुआ, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।